आप सभी का मैं खुशबू अग्रवाल फाउंडर थॉट शो में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वेलकम करती हूँ। और जो है हम आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ मॉर्निंग ग्लोरी विद खुशबू अग्रवाल में आप सभी लोगों के साथ हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और फिर से हम एक नए मोटिव के साथ, जैसे कि पहले हम एक नए मोटिव के साथ हमने मॉर्निंग ग्लोरी सेशन को 1 मंथ तक चलाया, जहां पर हमारा मोटिव था बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना। और इस बार वापस से हम मॉर्निंग ग्लोरी विद सेशन का शुरुआत कर रहे हैं इस मोटिव के साथ, जहां पर हम नए चेहरों को नई पहचान के साथ आगे लेके आएंगे, नए नए चेहरों को नया नया मौका भी देंगे और साथ में कुछ टेक्निकल, कुछ मोटिवेशनल और कुछ बिजनेस सेशंस के टॉपिक भी हम लेकर के आएंगे। अभी मैंने जो है आज हम बातें करेंगे ऑन पैसिव और इनोवेशन सॉल्यूशन। तो इनोवेशन क्या होता है? इनोवेशन का मतलब होता है आविष्कार, नए तरीके का आपकी जिंदगी में पदार्पण। इसको हम कहते हैं इनोवेशन। और सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है किसी भी चीज का समाधान, किसी भी समस्या का समाधान। तो जब हम इनोवेशंस की बात करते हैं, जब हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं, तो हम ऑन पैसिव की बात करते हैं। ऑन पैसिव की बात करते हैं क्योंकि ऑन पैसिव आज जो है एक न्यू मिशन एंड विजन के साथ जो है मार्केट में आ चुका है, बीटा टेस्टिंग वर्जन में। और यहाँ पर इसका मिशन है ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना, जो कि आज तक किसी भी बिजनेस मॉडल में इस तरह की थिंकिंग ही नहीं रखी गई। और अगर हम इनोवेशंस की बात करते हैं, तो सामान्य तौर पर इनोवेशंस जो होते हैं वो आपकी जिंदगी में बदलाव लाते हैं, आपकी जिंदगी में अपग्रेडेशन लेके आते हैं और आपकी जिंदगी में आगामी स्तर लेकर के आते हैं। यानी आपको बढ़ने का एक मौका देते हैं, आपको अपनी लाइफ में कुछ प्रूव करने का एक मौका देते हैं। तो जब हम ऑन पैसिव सॉल्यूशंस की बात करते हैं, जब हम ऑन पैसिव की बात करते हैं, तो ऑन पैसिव कैसे इनोवेशन है? ऑन पैसिव को अगर हम एक इनोवेशन की तरह लेते हैं, तो हमें जो है इनोवेशन को भी कुछ स्तरों पर देखना होगा। किन किन स्तरों पर? हमें सबसे पहले इनोवेशन को देखना होगा डिजिटल स्तर पर। डिजिटल स्तर पर क्यों? क्योंकि हम पहली बार जो है डिजिटल सॉफ्टवेयर, तो दुनिया में बहुत सारे डिजिटल सॉफ्टवेयर हैं जिसको आप और मैं जो है बहुत दिनों से यूज करते चले आ रहे हैं। और अपने इंटरनेट पैक का जो है हम वहां पर डे बाय डे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो हम इस डिजिटल सॉल्यूशन के आज क्रिएटर बन रहे हैं। इस डिजिटल सॉल्यूशन के हम एक पार्ट बन रहे हैं। इस डिजिटल सॉल्यूशन के हम जो है आज एक हिस्सा बन रहे हैं। और पहली बार जिंदगी में हम डिजिटली एक ऐसे सॉफ्टवेयर बिजनेस का निर्माण कर रहे हैं जहां पर एक आम इंसान को सबसे पहले फाउंडिंग मेंबर बनने की अपॉर्चुनिटी प्रदान की गई। उसके बाद उसी इंसान को जो है एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, यानी कि एक रोल मॉडल बनाया गया। और फिर उसी इंसान को जो है फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटी देकर के एफिलिएट मार्केटर बनने की अपॉर्चुनिटी प्रदान की गई। और फिर उसी इंसान को जो है सॉफ्टवेयर टूल्स के जरिए अपने पैशन को फॉलो करके ब्लॉगर, पॉडकास्टर, इवेंट क्रिएटर, सोशल मीडिया मार्केटर बनने की अपॉर्चुनिटी प्रदान की गई। और अगर आप कोई सोशल मीडिया मार्केटर नहीं हो, आप कोई डिजिटल क्रिएटर नहीं हो, आप कोई ब्लॉगर नहीं हो, तो उस इंसान को ब्लॉगिंग भी खुद तैयार करके दी गई www.onpassive.com के जरिए।
उस इंसान को वीडियो खुद क्रिएट करके दिए गए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ साथ हमारे बहुत सारे ऑन खुशबू मैम आप म्यूट हो। हेलो खुशबू मैम। शायद उनका कोई नेटवर्क इशू है। ओके सॉरी, मैं कहाँ तक मेरा साउंड था मुझे पता नहीं चला, इंटरनेट चला गया था। क्या कोई मुझे बता पाएंगे कहाँ तक मेरा साउंड था? एनीवन? मैम 2 मिनट से आपका साउंड नहीं आ रहा था, 2 मिनट। ओके ओके, तो चलिए हम अपने सेशन का फिर से शुरुआत से ही बातें करते हैं, जहां पर हम बातें करेंगे टेक्नोलॉजी की, हम बातें करेंगे अचीवमेंट्स की, हम बातें करेंगे इनोवेशंस की, हम बातें करेंगे सॉल्यूशन की। इनोवेशन का मतलब होता है आविष्कार और सॉल्यूशन का मतलब होता है समाधान। यानी दुनिया में जितने भी आविष्कार होते हैं वो किसी ना किसी चीज का समाधान अवश्य करते हैं, और आविष्कार जो होता है वो हमेशा हमारी टेक्नोलॉजी को आगे लेके जाता है और हमें जो है डेवलप करता है, हमें जो है आगे बढ़ाता है। आज ऑन पैसिव जैसा बिजनेस सॉल्यूशन एक आम इंसान को खास बना रहा है, और एक आम इंसान डिजिटल लेवल पर जो है खुद को इनोवेटिव फील कर पा रहा है। इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि पहली बार हम डिजिटलाइजेशन की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। इस डिजिटल दुनिया में हमारा प्रवेश जो है आज से पहले हो चुका है, और हम डिफरेंट तरीके के सॉफ्टवेयर्स को पहले से एज ए गेमिंग अपॉर्चुनिटी, एज ए सोशल मीडिया, एज ए हमारे जीमेल आईडी हम पहले से यूज करते चले आए हैं। और मुझे लगता है कि शायद 5% से लेकर के 20% तक ही लोग ऐसे होंगे जो ये सॉफ्टवेयर को यूज करते वक्त जिनको ये जानकारी होगी कि इस तरह के सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो हमारे जिंदगी को सुपीरियर भी बनाते हैं और हमारी जिंदगी में इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल स्टेटस को चेंज करते हैं। ये नॉलेज होते हुए भी जो परसेंटेज लेवल ऑफ सक्सेस है वो 5 से 8% का होगा। 100 में आउट ऑफ 100 ओनली एंड ओनली 20% लोगों को ये जानकारी होती है, और उस 20 में से जो है 5 to 8% लोग ही जो है अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पाते हैं। तो बाकी के लोग क्रिएट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में, डिजिटल दुनिया में जब आपको जो है अपने लिए एक बिजनेस खड़ा करने की जरूरत आती है, जब आपको जो है अपने लिए एक सेटअप करने की जरूरत आती है, तो वहां आपको अंदर कुछ इनोवेशन चाहिए। इनोवेशन किस किस चीज का? डिजिटल दुनिया में, डिजिटल दुनिया में आपके अंदर इनोवेशन होना चाहिए कंटेंट क्रिएशन का।
चलो मैंने कंटेंट क्रिएट कर लिया। कंटेंट क्या क्या होते हैं? कंटेंट होते हैं हमारा टेक्स्ट, हमारी वीडियो, हमारे रील्स, हमारी इमेजेस, ग्राफिक्स, जो canva पे हम डिजाइन करते हैं वो सारी चीजें। इस तरह की चीजें चलिए हमने क्रिएट कर ली। लेकिन क्या इस तरह की चीजों को क्रिएट करने के बाद भी जो है मैं डिजिटल दुनिया में सक्सेस हो पाऊंगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डिजिटल दुनिया में आपको सक्सेस होने के लिए कंटेंट के साथ-साथ आप जिस सोशल मीडिया डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जिस सोशल मीडिया डिपार्टमेंट पे अपने कंटेंट को पुट कर रहे हो, रन कर रहे हो, वहाँ आपको उस सोशल मीडिया डिपार्टमेंट पे कितने कैरेक्टर यूज़ होते हैं, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। वहाँ का एल्गोरिदम कैसे काम करता है, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। वहाँ पर आपको जो है किस तरीके से इंटरनेट स्पेस पे एसईओ होगा, वो आपको पता होना चाहिए, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है? कि आपका जो कंटेंट है वो गूगल में जब कोई व्यक्ति जाए और मान लीजिए आपने कंटेंट बनाया है कि कौन सा मोबाइल बेहतर है, या फिर आपका कंटेंट है कि घर की सफाई कैसे करें, या फिर आपका कंटेंट है कि दाल की खेती कैसे करें, या फिर आपका कंटेंट है कि हम अगर हमारा जो है केस चल रहा है तो हमें क्या-क्या सावधानी और कौन-कौन सी धाराओं को यूज़ करना चाहिए, या फिर आपका कंटेंट है कि मैथ में ये वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको कौन-सा समीकरण यूज़ करना चाहिए। ये मैंने इतने सारे एग्ज़ाम्पल क्यों दिए? क्योंकि डिजिटल सॉफ्टवेयर को यूज़ करने वाले हर एक व्यक्ति का प्रोफेशन अलग होता है, उसका नॉलेज अलग होता है, तो उसके कंटेंट का सब्जेक्ट भी अलग-अलग होता है। तो इसीलिए मैंने इतने सारे एग्ज़ाम्पल आप लोगों को दिए। तो जब आप कंटेंट रन कर लेते हो, तो कंटेंट के साथ में आपको इनोवेटिवली जानना पड़ता है कि जिस सोशल मीडिया पर आप कंटेंट को रन करने जा रहे हो, वहाँ पर एसईओ कैसे काम करेगा, एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे काम करेगा, और गूगल सर्च बार में जब कोई भी इंटरनेट यूजर सर्च करेगा मेरे कंटेंट से रिलेटेड कुछ भी, कि दाल कैसे उगाई जाती है या फिर घर की सफाई कैसे की जाती है, तो मेरा जो वीडियो है, मेरा जो ऑडियो है, वो सबसे पहले दिखे, वो लोगों को जो है सबसे पहले नजर आए। तो ये कैसे हो सकता है? तो इसके लिए हम लोगों की एक लड़ाई चल रही थी, और इसके लिए जो है हम लोगों को एक बहुत ज़्यादा जद्दोजहद चल रही थी। तो ऐसे में ऑन पैसिव आपके लिए एक ऐसा बिज़नेस मॉडल डिजिटल सॉफ्टवेयर का लेके आया, जहाँ पर आपको जो है खुद ही कीवर्ड दे दिए गए हैं। आपको कोई टेंशन नहीं है कि भैया कीवर्ड क्या है, आपको सारे के सारे कीवर्ड ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। इसी के साथ आपको अगर मान लीजिए मुझे कंटेंट नहीं आता, आपको ईमेल मार्केटिंग के लिए टेम्पलेट प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आपको फ्रीलांसिंग के लिए, अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, तो आपको फ्रीलांसिंग के लिए बहुत सारी बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट करके दे दी गई है, और आप जो है यहाँ के टूल्स को इस्तेमाल करके जो है बहुत सारी चीज़ें जो है कर सकते हो। इसी के साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबिनार हो रहे हैं, सेमिनार हो रहे हैं, जहाँ पे आपको जो है मोटिवेशन से लेकर के आपको हर तरह के टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है। तो ये एक इनोवेशन है जहाँ से हम विदाउट एफर्ट, यानी हमारी कुछ भी नॉलेज नहीं है, हम बेसिक हैं और हमें सिर्फ फिंगर क्लिक क्लिक करना आता है, तो हमें उंगली पकड़ के इवन ओ कनेक्ट के सेशन में कैसे हम ज्वाइन हो सकते हैं, हमें यहाँ पर शेयरिंग के माध्यम से इनोवेटिव बिजनेस मॉडल जहाँ पर आपको जो है सिखाया जाता है। हाँ, तो आपको सिखाया जाता है कि कैसे जो है आप
कैसे इंटर होते हैं। इसी के साथ इनोवेशन किस चीज का, इनोवेशन पहली बार एक आम इंसान को पता चला कि डिजिटली टूल्स जब निर्माण होते हैं तो उनकी अल्फा टेस्टिंग होती है, उनकी बीटा टेस्टिंग होती है, उनके जो है इंटीग्रेशन प्रोसेस होते हैं। डिजिटली ग्रो होने के लिए हमें जो है वेबसाइट की आवश्यकता होती है, हम जो है डोमेन लेते हैं, और इस डोमेन से रिलेटेड, डोमेन कितने प्रकार के होते हैं, एब्रिविएशन डोमेन या फिर जो हमारा ज्योग्राफिकल डोमेन या फिर हमारा जो है शॉर्ट फॉर्म डोमेन, डिक्शनरी डोमेन, कौन कौन से ऑफर लगते हैं, तो ये सारी चीजों के बारे में हमें सेशंस मिलते हैं। इसी के साथ अगर मैं बात करूं इनोवेशंस की, तो पहली बार हमें पता चला कि बिजनेस को ग्रो करने के लिए कॉन्फिडेंस और बिलीफ सिस्टम भी सबसे ज्यादा मायने रखता है, कि कितनी भी सिचुएशंस अप हो, डाउन हो, या किसी भी तरीके की सिचुएशंस हो, बट हम अगर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करते हैं, हम पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम के साथ काम करते हैं, तो हम बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को जो है हल कर सकते हैं। इसी के साथ हमें पता चला कि बिजनेस, डिजिटली बिजनेस में भी हम जो है कंटेंट को प्राइवेट रख सकते हैं, और हम जो है कंटेंट में डिसरप्टेशन जो है ऐड कर सकते हैं। अब डिसरप्टेशन क्या है? आज सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट इतने ज्यादा वायलेट वायलेंस रिलेटेड हो गए हैं, इतने ज्यादा जो है खुले कंटेंट हो गए हैं, ओपन कंटेंट हो गए हैं, जिनको हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ या फिर अपने किड्स के साथ नहीं देख सकते। हमारा बच्चा जब मोबाइल लेके देखता है तो वो किसी बंदूक की गोली का, किसी सुसाइड अटेम्प्ट का, किसी क्राइम सीन्स का जब वीडियो देखता है, तो उसके मन में जो निगेटिविटी, उसके मन में जो एक डर है, तो ये सारी चीजें उसके मन में हायर होती है। और आज हम उस कंटेंट से बाहर हैं। आज हम किसी सोशल मीडिया को यूज करते हैं डिजिटली, तो हमारा डाटा सिक्योर नहीं है, और हम जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो कि डिजिटल करेंसी पर काम करती है, आज हम उस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जेनिक ब्लॉक पे काम करते हुए, यानी कि जो ब्लॉक खास होता है, जेनिक ब्लॉक पे काम करते हुए हम क्या कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं एप्स को बनाने में। जहां पर एप्स अंडर वन अम्ब्रेला एक जगह तो है, सेंटर में तो है, एक सेंटर से तो जुड़े हैं, ओईएस सेंटर से तो जुड़े हैं, बट सब जितने भी ऐप हैं वो डिसेंट्रलाइज है। मतलब ओ कनेक्ट का अपना एक वजूद है, ओ नेट का अपना एक वजूद है, ओ मेल का अपना एक वजूद है, यानी एक कनेक्शन होते हुए भी सभी एक दूसरे के साथ अलग अलग सभी का वजूद है। और आपको यहाँ पर प्योरली सैस टेक्नोलॉजी जो है, जो कि हम बात करते हैं, वो हमें जो है प्रोवाइड की जा रही है, और ये भी हमारे लिए एक इनोवेशन। इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो और क्या इनोवेशन, पहली बार इनोवेशन है जहां हम एआई मीडिया पर काम कर रहे हैं, एआई मीडिया पे काम कर रहे हैं। और हमने जो है एआई मीडिया पर अलाह टीवी के साथ जो है हमने अपने एआई रोबोट को न्यूज की एंकरिंग करने के लिए हायर कर लिया है, यानी न्यूज में किस तरह से एंकरिंग करेगा एआई रोबोट, हमने एंकर कर लिया है। वाओ वुमेन समिट के दौरान जो है हमने एक ऐसी डायरी का निर्माण किया, जिस डायरी के तहत आपके एल्डर्स अगर पार्क में है तो उनकी तबीयत खराब होगी तो आपको एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको एक इंडिकेशन मिल जाएगा, जो हम लोगों ने देखा है अपने चीजों में, अपने वाओ वुमेन समिट के दौरान। सुपर कार मजलिस के दौरान हमने जाना कि किस तरीके से देश की सिक्योरिटी का जो मामला होता है, 38 देशों की पुलिस जहां पर जमा होती है, जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल मामला होता है, तो उस गवर्नमेंट को हम कैसे ट्रस्ट के पात्र बन सकते हैं, और हमने होस्टिंग किया उस इवेंट का। बेस्ट मोमेंट के दौरान हमने जो है बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज हैं उनके बर्थडेज के फंक्शन, उनके एनिवर्सरीज के फंक्शन, उनके जो है जो उनको अवार्ड मिलता है, उनके अवार्ड फंक्शंस को जो है हमने
एक्सेस किया और उसी बेस्ट मोमेंट से, जो आपने ढिल्लन सर के मुंह से भी कई बार सुना है कि हमें जो है उसी बेस्ट मोमेंट के चीजों से आज मौका मिलता है कि हम जो है आज अपनी चीजों को समझ पाते हैं और उस टिकट में जो अर्निंग हमें होगी वो हमें जो है एज ए बोनस प्राप्त होगी। आज पहली बार हम समझ पाए हैं कि डिजिटली सही मायने में इंगेजमेंट क्या होती है। तो ये इनोवेशंस है, इनोवेशंस है कि आज एक आम इंसान खास बन रहा है। आज जितने भी 10,000, 5,000, 20,000, 45,000 जो भी लोग ऑन पैसिव में एक्टिव हुए हैं, वो अगर अपने आप को अपने पास्ट से कंपेयर करते हैं तो वो देख रहे हैं कि वो अपना बेटर वर्जन बन चुके हैं। उनके अंदर बहुत सारी एडुकेशंस का जो है इन्हांसमेंट हो चुका है। आज हम बहुत सारी चीजों को जो है सीख चुके हैं। इसी के साथ साथ जो है हम जहां अपनी जिंदगी में पैसिव इनकम की कल्पना करते थे, आज एआई को हमने उस पैसिव इनकम को जनरेट करने के लिए अपनी काम पे लगा दिया है। और अभी आपको लगता है कि नहीं मुझे इनकम नहीं आई, ये सारी चीजें, ये जो बातें बोली जा रही है ये सारी बातें झूठ है। बट आपने देखा होगा कि पेरिस की गवर्नमेंट जो है वो अभी हमारे लिए ए डोमेन के लिए काम कर रही है और ये आपको वेबसाइट पर भी देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जो है 6 to 9 मई जो है हमारा उस पर पेरिस की गवर्नमेंट काम कर रही है, जिसके लेकर के हमारा मैसेज भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुपों में आ चुका है। आपने वो सारी चीजों भी इन्वेंशन के अंतर्गत देख ली। इसी के साथ हम अगर बात करें तो ऑन पैसिव इन्वेंशन कैसी, आज आम गृहिणियां जो कल तक अपने संस्कार, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर अपनी रूढ़िवादिता के कारण जो है कभी घरों से बाहर निकल करके बाहर की दुनिया में कदम नहीं रख पाई थी, आज कितने ही काम हैं। और एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं तो इस वेबिनार के अंदर भी मैं खुद खुशबू अग्रवाल फ्रॉम नेपाल से और गायत्री जोशी फ्रॉम रवांडा से एज ए होम मेकर, जो हम घर तक सीमित थे, आज हम इंटरप्रेनर की डिजिटल जर्नी में शामिल हो चुके हैं एज ए यूट्यूबर, एज ए ऑन पैसिव फाउंडर, एज ए एफिलेटर। तो ये जो आज हमने सामने मंचों पे आके हम जो प्रेजेंटेशन कर पा रहे हैं या फिर हम जो चीजें बोल पा रहे हैं, तो ये किस किस तरीके से संभव हो पाया? ये संभव हो पाया कॉपरेशन की वजह से, ये संभव हो पाया डेडिकेशंस की वजह से, ये संभव हो पाया बिजनेस मॉडल को समझने की वजह से। आज हम हमारे बहुत सारे ऐसे प्राउड ब्रांड एम्बेसडर हैं जो आपको सिंगर के रूप में उभर के आए हैं, और इसका भी एग्जाम्पल है हमारे सामने बहुत सारे ऐसे नाम, जिसमें सुकांती मसांता जी जो है वो सिंगर के रूप में एज ए लेडी, जो कल तक अपनी सिंगिंग को जिन्होंने दबा के रखा था वो आज सामने आती हैं। हमारे जो हैं आप सभी को पता है अरुण धमेजा सर हैं, वो सिंगर में आते हैं। इसी के बाद इंटरनेशनली भी हमारे जो हैं ग्लैडी नैबो मैम है, इसी के अलावा चूचू सर हैं। तो बहुत सारे लोग जो है आपको सिंगिंग में अपना टैलेंट बना रहे हैं। इसी के साथ बहुत सारे लोग जो है ब्लॉगिंग में अपना टैलेंट बना रहे हैं, और इसमें भी नारायण सेठी सर, इसी के साथ साथ प्रकाश मेहरा सर और बहुत सारे लोग जो है एज ए ब्लॉगर अपना कैरियर शुरू कर चुके हैं। और हमने देखा है कि सौरभ जोशी जो कि एक टिकटॉक का फेमस इंसान है, वो भी ऑन पैसिव का जो ब्लॉग, जब वो अपना ब्लॉगिंग कर रहा है तो उसके पीछे भी ऑन पैसिव की एडवर्टाइजमेंट चल रही है। आज शाहरुख खान जैसे सेलिब्रिटी अपने दूसरे फंक्शंस के लिए जा रहे हैं और पीछे में हमारी मार्केटिंग चल रही है। तो हमने आज इनोवेशन क्या किया? हमने इनोवेशन किया साइलेंट मार्केटिंग का। साइलेंट मार्केटिंग यानी साइलेंट है बट वायलेंट है।
हम किसी को बोल नहीं रहे कि आप मेरी मार्केटिंग करो, लेकिन आप जब भी दुबई मॉल जाओगे, आप जब भी दूसरी जगहों पर मेट्रो स्टेशन पे जाओगे, आप फोटो क्लिक करोगे और आप उसे पोस्ट तो करोगे खुद की फोटो को, बट आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे ऑन पैसिव की मार्केटिंग करोगे। यानी हमने जो है काम किया है इनडायरेक्ट मार्केटिंग के ऊपर। तो इस तरीके से हम इनोवेशंस पे काम कर रहे हैं। अब सॉल्यूशन हमारे अंदर क्या आया है? सॉल्यूशन अंदर आया है कि हम जो है जितने भी लोग आज हमारी ऑन पैसिव फैमिली में बहुत सारा जिनको दिक्कत आता है, जिनको आज प्रॉब्लम्स आती है, तो हम ओ ब्लेस सिर्फ बोलते नहीं है, बल्कि हमारी फाउंडर कम्युनिटी एक दूसरे के साथ हेल्पिंग हैंड में मिल करके हम सब छोटे छोटे सहयोग से 10, 5, 20, 100, 50 के सहयोग से हमने बहुत सारे लोगों को फंड रेजिंग करके फंड का जो महत्व होता है, कॉपरेशन का जो महत्व होता है, इसके आधार पर हमने सॉल्यूशंस दिए का। और हमारी कंपनी ने जो है फर्स्ट विजिट के अंतर्गत हमारे एक लीडर को जब कोरोना हो गया तो उसके लिए हमारी कंपनी ने सॉल्यूशन दिया। इसी के साथ जब हमारे एक लीडर को प्रॉब्लम आई तो उनके किडनी के इलाज के लिए हमारे कविराज सर के लिए भी हमारी कंपनी ने सॉल्यूशन दिया। और सीरिया में जब भूकंप आया तो हमारी कंपनी ने डोनेशन दिया। मतलब हम अभी आए नहीं हैं, लेकिन हमने सिर्फ बोला नहीं है, हमने सॉल्यूशंस पे काम करना शुरू कर दिया है। आज बहुत सारे लोगों का एंगर शांत हो चुका है, उनके अंदर पेशेंस आ चुका है। आपको सेशंस के दौरान लोग बोलते हुए दिखेंगे। तो आज ऑन पैसिव ने कहीं ना कहीं हमें बिजी कर दिया है, जिससे हम अपनी छोटी छोटी परेशानियों को भूलकर लर्निंग की ओर एक कदम बढ़ा चुके हैं। और आने वाले दिनों में हम जो है पैसिव इनकम जनरेट कर पाएंगे और पैसिवली हम जो है ग्रो कर पाएंगे। और यही हमारी जिंदगी का सॉल्यूशन है। अभी हमने जो है को प्रिपेयर किया है उन सारी चीजों के लिए, और आने वाले दिनों में हम उन सारी चीजों को यूज कर पाएंगे। वहीं ऐसे भी फाउंडर होंगे जो उस टाइम पर खोजेंगे कि काश कोई मुझे जो है ये सारी चीजें सिखा दे। क्योंकि आपने देखा है कि हमने सेशनों में बहुत सारे लोगों को बताया कि आपका ओ फाउंडर का लोगो नहीं है तो आप एज ए यूजर रजिस्टर हो चुके हो, लेकिन जब वो कनेक्ट पे करने की बारी आई तो लोगों ने धोखा खाया है। और बहुत सारे लोगों ने फाउंडर होते हुए एज ए यूजर में पैसा पेड किया है। हमने बार बार मंचों पे कहा कि अपने जीमेल को संभाल के रखिए, और लोगों ने अपने जीमेल को नहीं संभाल के रखा, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की आईडीज को उनके ब्लेसर्स से ने इधर उधर किया। बहुत सारे लोगों को दिक्कतें आई और उनकी दिक्कतों को सॉल्व करवाया हमारे नीरज दलवी और हमारे गुसमिंदर ढिल्लन सर ने। जिनकी आईडीज इनएक्टिव हो गई थी उनके लिए हमारे ढिल्लन सर ने सॉल्यूशन लेके आया। इसी के साथ हमारे बैक हैंड पे हमारे कई लेडी फाउंडर ने भी जो है काम करके बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाया। इस तो यानी ऑन पैसिव जो है इनोवेशन के साथ सॉल्यूशंस पे काम कर रहा है। थैंक यू। एंड मैं चाहूंगी कि गायत्री मैम आप आए और अपने विचार रखें। थैंक यू सो मच खुशबू मैम, माइंड ब्लोइंग। आज आपने प्रेजेंटेशन दी, इनोवेशन एंड सॉल्यूशन, इनोवेशन आविष्कार एंड सॉल्यूशन, है ना, समाधान। जब तक हम किसी चीज का आविष्कार नहीं करते हैं ना, तब तक वो चीज का हम समाधान भी नहीं कर सकते हैं, है ना। तो हमको आविष्कार करना जरूरी है। तो हमारी कंपनी नई नई चीजों को आविष्कार कर रही है और हमको प्रोवाइड कर रही है ना।
हमारे बीच में वो रख रही है नए नए आविष्कार को, नए नए इनोवेशन को, और उनका सॉल्यूशन भी वो हमको प्रोवाइड कर रही है। तो हमारी सोच, बहुत बार हम, है ना, कोई चीज को जल्दी से अपनाते नहीं हैं। तो कमी हम में होती है, ना कि दूसरों में, ना कि हमारी कंपनी में। हम नहीं समझ पाते हैं किस कोई चीज को, और हम ब्लेम करते हैं दूसरों के ऊपर। तो हमेशा अपने आप को अपडेट रखिए, अपग्रेड रखिए, क्योंकि ये जो समय मिल रहा है ना, खुद को अपडेट करने का और अपग्रेड करने का, और जो नई चीजें, जो नया नया, जो खुशबू मैम ने बहुत डीपली नॉलेज दिया है इनोवेशन के ऊपर, और सॉल्यूशन पे उन्होंने बातें की है। तो ये सब कुछ चीजें हमारे माइंड में बहुत अच्छे से फिट होनी चाहिए, तब हम ऑन पैसिव के बिजनेस मॉडल को समझेंगे, और ऑन पैसिव को समझते हुए हम अपने विजन मिशन के साथ आगे बढ़ेंगे। तो हमको अगर आगे बढ़ना है, हमको अगर अपने जीवन में जो भी कुछ चाहिए, तो इसके लिए जो हमारी कंपनी हमारे बीच में जो चीजें लेके आ रही है, नई नई चीजें, तो हमको वो सीखते रहना है। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू खुशबू मैम। थैंक यू सो मच गायत्री मैम। अभी मैं चाहूंगी कि प्रवीण सर आप आइए, अपनी शेयरिंग रखिए, और उसके बाद को होस्टिंग करते हुए आप एक एक जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट हैं उनको बुलाइए, और उनकी शेयरिंग पे फिर आप अपने विचार भी रखते जाइए। थैंक यू खुशबू मैम, मुझे बुलाने के लिए। माई सेल्फ प्रवीण साकला, जोधपुर राजस्थान से। आप सबको मेरी ओर से ऑन पैसिव नमस्कार। बिल्कुल, जो आज शेयरिंग दी है, नॉलेज दिया है इनोवेशन के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में खुशबू मैम ने, बहुत ही अच्छा था। और ये कहावत भी है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी। जैसे जैसे मनुष्य को, इंसान को आवश्यकता पड़ती है किसी भी चीज़ की, तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर आविष्कार होना शुरू हो जाता है, सॉल्यूशन होना शुरू हो जाता है कि ये समस्या आ रही है तो इसको सॉल्यूशन कैसे किया जाए। तो ये आज से नहीं, आदिकाल से आ रहा है कि जैसे जैसे इंसान को जिस चीज़ की जिस समय पे ज़रूरत पड़ी है, उसके ऊपर इंसान ने काम करना शुरू किया है और काम करता भी रहा है। और आज देखिए कि छोटी से छोटी चीज़ों से आज हम कितनी बड़ी-बड़ी चीज़ों को आविष्कार कर चुके हैं, और आगे भी चल रहा है और लगातार चलता रहेगा। जैसे-जैसे समय आगे बढ़ेगा, जैसे-जैसे आविष्कार नए-नए होते रहेंगे। तो बिल्कुल इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे भविष्य को आगे की ओर ले जाता है। क्योंकि हम जैसे-जैसे आविष्कार करेंगे, जैसे-जैसे इनोवेशन करेंगे नए-नए, हमको कुछ और नया नॉलेज मिलता है। जैसे पहले एआई को कोई समझता नहीं था, कोई जानता नहीं था कि एआई है क्या चीज़। लेकिन आज के हिसाब से, आज के आविष्कार ने हमें बताया, आज की आवश्यकता ने हमें बताया कि एआई क्या चीज़ है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस क्या चीज़ है और ये आगे क्या कर सकता है। तो बिल्कुल आने वाला समय एआई का है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का है, और हर एक क्षेत्र के अंदर एआई का प्रभाव बढ़ने वाला है। ऐसा कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहेगा एआई से, जिसमें एआई इंक्लूड ना हो। आने वाला टाइम और भी एआई से भी सुपर एआई होगा, जैसे हम सुनते आए हैं, एसएआई, सुपर एआई, तो वो भी आने वाला है। तो धीरे-धीरे जो हो रहा है, आविष्कार हो रहा है, आवश्यकता बढ़ रही है और नए-नए इनोवेशन चल रहे हैं, तो बिल्कुल उनको सपोर्ट करना चाहिए। और इसी को आगे बढ़ा रहा है हमारा ऑन पैसिव, इसी मिशन को आगे बढ़ा रहा है हमारा ऑन पैसिव, और ऑन पैसिव भी इसी पे कार्य कर रहा है। आज अनगिनत कितने प्रोडक्ट बना चुकी है कंपनी, और आगे भी इस पे वर्क चल रहा है। तो बिल्कुल पेशेंसली, पॉजिटिवली ऑन पैसिव के साथ बने रहिए, एस सर के साथ बने रहिए। और जो ऑन पैसिव ने, एस सर ने हमसे वादा किया है मानवता के लिए और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, जो इंटरनेट जगत में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसको कम करने के लिए और मानवता की सेवा करने के लिए। जैसे खुशबू मैम ने बताया कि हमने लॉन्च होने से पहले ही कितने-कितने जो
सीरिया हो, चाहे और भी कुछ हो, तो हमारे ऑन पैसिव ने ओब्लेस के थ्रू उनको मदद पहुंचाई, हमें भी मदद पहुंचाई। तो बिल्कुल हमारा मिशन यही है मानवता को अपलिफ्ट करने का। तो बिल्कुल रात दिन लगे हुए हैं, बैकएंड पे बहुत सारा काम चल रहा है, बहुत लेटेस्टली सेफली काम चल रहा है और कुछ बड़ा करने की और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बी पॉजिटिव रहिए और ऑन पैसिव के साथ बने रहिए, अपडेट देते रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। यही हमारी जीत का कारण बनेगा, संयम। क्योंकि आज तक इतिहास गवाह है कि जिसने संयम रखा है उसने बहुत कुछ बड़ा किया है और बहुत कुछ बड़ा रखा है इस देश के सामने, समाज के सामने, विश्व के सामने। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और ऑन पैसिव और प्राइड। थैंक यू खुशबू मैम और टू होस्ट। थैंक यू प्रवीण सर। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप को होस्टिंग भी करें, आपकी शेयरिंग बहुत अच्छी थी और आपने एआई को इंक्लूड किया। इसी के साथ देखिए, अगर हम बात करें तो डाटा सेंटर की है, अगर हम बात करें तो क्लाउड पार्टिकल की है, क्लाउड पार्टिकल ऑफ सर्वर्स की है। तो ये सारी इनोवेटिव और न्यू टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी मैं चाहती हूँ कि आप बारी बारी से सभी को बुलाएं और सभी की शेयरिंग पे छोटा छोटा अपना फीडबैक भी दें, को होस्टिंग करें। वेलकम सर। प्रवीण सर, क्या आप कंफर्टेबल हैं? प्रवीण सर कंफर्टेबल हैं? कह रहा हूँ मैम, आज मैं थोड़ा बिजी हूँ, मेरे पास कस्टमर है। आप ओके कीजिए, ओके नेक्स्ट टाइम मैं ओके ओके, देखूंगा नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। 100%। जी जी जी, नो प्रॉब्लम, मैंने वही पूछ लिया आपसे। तो चलिए, हमारे बीच में अजीत कुमार सर हैं। वेलकम अजीत कुमार सर। अजीत कुमार सर, वेलकम। अजीत सर, मेरी वॉइस नहीं जा रही क्या? नहीं मैम, लाउड एंड क्लियर है आपकी वॉइस। आ रही है मैम। शायद खुशबू मैम का कोई नेटवर्क इश्यू है, तो मैं सभी को निवेदन करती हूँ, आज बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा है खुशबू मैम का। आप कोई भी फीडबैक देना चाहते हो तो प्लीज़ हैंड राइज करिए, तो हमको इनवाइट करने में आसानी रहे। हेलो, अगर आप अपना फीडबैक देना चाहते हो तो प्लीज़ माइक अनम्यूट करिए और फीडबैक दीजिए प्लीज़। थैंक यू गायत्री माँ, थैंक यू। वेलकम विद नारायण सर, वेलकम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैं थोड़ा लेट जुड़ पाया था और आज का प्रेजेंटेशन लाजवाब, फैंटास्टिक रहता है उनका तो हर वक्त। और मैं वीर नारायण बाता हूँ, ग्वालियर एमपी से। सभी ग्लोरी ग्लोरी विथ खुशबू अग्रवाल मैम का ये मंच पर पधारे हुए सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, प्रणाम। और जो आज मैम ने डेडिकेशन और एलोवेशन के बारे में, न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में जो बताया ना, रियल में अपन को समय के देखते हुए आज बहुत लोग आगे आ रहे हैं और जो टेक्नोलॉजी को लेके चल रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। उन्हें एग्जाम्पल में अभी ये दिया था ना नाम, जैसे पर अरुण धमेजा जी हैं और वो मैम थी, तो ये सभी का ऐसे ही ये जो टेक्नोलॉजी है ना, हम सबको ग्रैब करना है और आगे ऐसे ही सीखते हुए आगे बढ़ना है।
और समय के देखते हुए हमको अपने आप को डेवलप करना भी चाहिए। और इसमें एजुकेशन का कोई वो नहीं है। अपना ऐसे क्लास जो चल रहे हैं ना, जो जितने भी मंचें चल रही हैं, हम लोगों को सिखाने के लिए ही ये आज मीटिंगें हो रही हैं। वो कनेक्ट पर हमको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और बहुत अच्छा लगता है। ये टेक्निकल जो सेशन जितने भी होते हैं ना, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत बढ़िया लगता है। और हम तो क्या है, एजुकेशन में थोड़ा सा वीक है, तो हमको हिंदी आती है, इंग्लिश कम आती है। बट जिस लाइन में मैं हूँ उसमें क्या है, मैं एजुकेशन लोगों के साथ रहता हूँ। बीटेक किए हुए लड़के आते हैं सारे, इंजीनियर। तो टेलीकॉम में मैं उनके साथ रह रह के थोड़ा थोड़ा बोलना सीख गया हूँ, पढ़ना भी सीख गया हूँ। बस बोल नहीं पाता हूँ सही से इंग्लिश। पढ़ लेता हूँ बढ़िया और समझ लेता हूँ कोई इंग्लिश बोलता है तो मैं ऐसी ऐसी कोई भी मंच पे मैं बेझिझक होके पहुंच जाता हूँ और पूरा सुनता हूँ। पूरा सुनने के बाद उस पर अमल भी करता हूँ और सीखने का। तो आज मेरे साथ तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। मैं जो भी ओ मेल के बारे में कभी कोई बताता है, तो उस ओ मेल को पूरा मैंने यूज करके देख लिया, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। वो नेट में भी बहुत अच्छा है। और अपना अभी वो ट्रैकर का थोड़ा सा भी अपने लोगों का अभी कमी है, थोड़ा सा आ जाएगा तो उसका भी हो रहा है। और सर आपकी आवाज नहीं आ रही है वीर नारायण सर। थैंक यू गायत्री मैम, थैंक यू वीर नारायण सर, आपकी वॉइस चली गई है। थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं चाहूंगी अनिल मिश्रा जी, जो हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हैं। तो अनिल मिश्रा सर, आपको वेलकम करना चाहूंगी। वेलकम अनिल मिश्रा जी। अनिल मिश्रा जी, चिदानंद राउत जी, चिदानंद राउत जी, लीला देवी जी, क्या मैं ऑडिबल नहीं हूँ गायत्री मैम? ऑडिबल हो मैम, आपकी वॉइस एकदम क्लियर है। ऑडिबल है मैडम जी, बट आना नहीं चाह रहे हैं। पुरुषोत्तम वानखेड़े जी। हेलो जी मैडम, मेरा शुभ नाम है प्रकाश नायडू, जगन्नाथपुरी जगन्नाथपुरी का हूँ मैं। वेलकम वेलकम सर प्रकाश नायडू सर, वेलकम। मैं एक रिटायर्ड पुलिस डिपार्टमेंट में पुलिस कमिश्नर भुवनेश्वरपुरी में था जॉब। फिर बाद में प्रमोशनल ट्रांसफर मुझे मिल गया भुवनेश्वर में, और भुवनेश्वर में ही मैं रिटायर्ड हो गया हूँ। लेकिन घर मेरा पुरी है, अभी पुरी में रहता हूँ। और अनपेसिव मुझे 2021 लास्ट में, नवंबर 21 में मुझे मिला। और मेरा तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है फिलोसफी में मास्टर डिग्री में किया था। और मैडम और कुछ इन्फॉर्मेशन सेल्फ इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ ना, इतना ही काफी होगा ना? और तो थोड़ा बताऊं? जी सर, बिल्कुल आप जो भी बताना चाहते हैं। और देखिए, इसी तरीके से हम प्रयास कर सकते हैं। और सर, आपका सब्जेक्ट इतना प्यारा है, फिलॉसफी, आपका एक्सपीरियंस इतना प्यारा है मिलिट्री का, तो आप सर हमें उससे रिलेटेड भी कुछ स्टोरीज या कोई चीज, जैसे जितनी बार आप वेबिनारों में जाते हो ना, तो कुछ ऐसी चीजें शेयर कर सकते हो। जी सर। हाँ जी मैडम, मैं तो फिलोसफी और हिस्ट्री, ये 2 सब्जेक्ट मेरा चॉइस सब्जेक्ट है। जब भी इन 2 और साइकोलॉजी, इंक्लूडिंग साइकोलॉजी में इतना बुक्स पढ़ा है, लेकिन थोड़ा बहुत तो फिलोसफी में पहले तो साइकोलॉजी था ना, इसीलिए जब भी बात करूंगा मैं कुछ रखूंगा, कुछ शेयरिंग करूंगा शॉर्ट
और स्वीट शेयरिंग रखूंगा। आज का दिन में इतना ही मेरा शेयरिंग देता हूँ। सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए आपसे मुलाकात करने के लिए मैंने ये थोड़ा बहुत कहा है। जय जगन्नाथ। थैंक यू सो मच प्रकाश नायडू सर, आपने बहुत अच्छी पहल की और यही मेरे इस मॉर्निंग सेशन को गलत मतलब दोबारा से शुरू करने के पीछे का उद्देश्य है, जहां हम वापस से एक जर्नी की शुरुआत करेंगे, जहां पर हम वैसे चेहरे को सामने लाना चाह रहे हैं जो आगे आकर के होस्टिंग करना चाह रहे हैं। हम वो चेहरों को नहीं जिन्हें हम बैक ऑफिस में देखते हैं, जो नए चेहरे हम उनको काम करना चाहते हैं। तो इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी राम अवतार सर को, अनिल मिश्रा जी, आप में से जो भी अवेलेबल हो, राम अवतार सर या अनिल मिश्रा जी। अनिल मिश्रा जी, क्या आप अवेलेबल हैं? राम अवतार जी, क्या आप में अवेलेबल हैं? नहीं, चलिए कोई नहीं। जी जी, वेलकम वेलकम राम अवतार जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो कंटिन्यू करो, आपने थोड़ा सा मैं बाइक चला रहा हूँ। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। देखिए, ये है ऑन पैसिव का डेडिकेशन एंड सॉल्यूशन। जिस इनोवेशन और सॉल्यूशन की मैं बात करती हूँ, देखिए ऑन पैसिव का लाइव एग्जांपल है कि सर बाइक चला रहे, यानी पहले भी वो ट्रैवलिंग करते थे, बट आज ट्रैवलिंग के साथ साथ वो लर्निंग कर रहे हैं। उनके अंदर एक बदलाव आया, जो मैं लाइव एग्जांपल्स की बात कर रही थी। तो हमारे राम अवतार सर भी इसका एक लाइव एग्जांपल है कि वो अपने ट्रैवल के टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी नरेंद्र सिंह सर को। वेलकम नरेंद्र सर। नरेंद्र सर, आप अपनी बातें रखना चाहते हैं? एस नाम से है जिनका नाम खुशबू मैम, आपकी शायद खुशबू मैम का नेटवर्क इश्यू है, तो कोई बात नहीं है। जो भी अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता है या कुछ शेयर करना चाहता है तो माइक को अनम्यूट करिए और फिर 2 शब्द बोलने का प्रयास करिए। तो वेलकम है। मैं आई मैम। जी जी, वेलकम सर। आई एम ऑडिबल मैम? यस, थैंक यू मैम। तो लाजवाब है, आपकी शेयरिंग्स भी प्रेजेंटेशन भी सुने तो हमेशा एक नई ऊर्जा का हमारे अंदर संचार हो जाता है सुनने से ही। और आपका डेडिकेशन भी लाजवाब, और खुशबू मैम की प्रेजेंटेशन और जो जानकारी हमें मिलती है वो भी एकदम ऑथेंटिक और एक वैल्यूबल रहती है। सो थैंक यू बोथ ऑफ यू। एंड लाजवाब सेशन आज का। मैं कंप्लीटली सुन नहीं पाया, लेकिन जितना भी सुना बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। तो मैं पुरुषोत्तम बनखेड़े, भोपाल मध्य प्रदेश से, और थैंक यू करना चाहता हूँ सरकार जिन्होंने अपॉर्चुनिटी दी हमें ये, कि आज हम जिस प्लेटफॉर्म पे इतना डेवलप कर रहे हैं, तो ये ऑन पेसिव में आने से ही संभव हो पाया। अदरवाइज हम कहीं भी जाते हैं तो इतना नॉलेज तो हमें डेफिनेटली नहीं मिल पाता है। तो एक इन्वॉल्व हमारा होना ही इसमें बहुत बड़ा एक पार्ट रोल प्ले कर रहा है।
साथ ही साथ नॉलेजेबल, हम जो नॉलेज को ले पा रहे हैं, दे पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इन सब चीज़ के चलते अपने आप को डेवलप करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज का जैसे सेशन मैम द्वारा दिया गया, सही है कि इनोवेशन जो है ये आने वाले हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि देखा जाए कि इनोवेशन से आईटी सेक्टर में और एआई के माध्यम से जो एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के नए नए तरीके और टेक्नोलॉजी को विकसित करना बहुत ही इजी हो जाता है। और एक नए कुछ भी नई चीज को और डेवलप करने में या लाने में अपनी पब्लिक यूजर्स नीड के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट होता है। साथ ही साथ इसका जैसे कॉम्बिनेशन देखा जाए कि आईटी, एआई प्लस मशीन लर्निंग का जो प्रोग्रामिंग है, ये कॉम्बिनेशन खुद ब खुद अ, हमारे डाटा के थ्रू एक डाटा का कॉम्बिनेशन से इनोवेशन को खुद ही हमें गाइडेंस मिलता है कि हम देख पाते हैं ऐसे ऐसे एप्लीकेशंस है, कुछ हम सर्च करें तो हमें परफेक्ट जवाब मिलता है। तो कितना इजी हो जाता है हमारे लिए वर्क करना, जिसमें कि समय की बचत हो और एक वर्क पैसों की भी बचत साथ ही साथ हो ही जाती है। तो बहुत बढ़िया सेशन, और इसके लिए थैंक यू कहना चाहूँगा खुशबू मैम को, आपको भी। सो थैंक यू मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छे से आपने फीडबैक दिया। देखिए, इनोवेशन, आविष्कार, जो हम कहते हैं ना कि समय के साथ बदलाव होना ज़रूरी है, और जो बदलाव अगर हम अपने आप में भी नहीं लेके आते हैं ना, तो हम बहुत पीछे हो जाते हैं। तो जो आविष्कार, नई नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है, उनको समझना भी बहुत ज़रूरी है, सीखना भी बहुत ज़रूरी है, और जानना भी बहुत ज़रूरी है। पहले जानोगे तभी हम सीखेंगे, सीखेंगे तभी अप्लाई करेंगे। तो जो आज हमारे बीच में इतनी प्यारी टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उनका आविष्कार करने के लिए हमको हमेशा रेडी रहना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच सर, आपका। और मैं यहाँ और भी कोई अपना फीडबैक देना चाहता है या कुछ अपनी बात रखना चाहता है, तो उनका वेलकम है। अपना माइक अनम्यूट करिए और प्लीज 2 शब्द बोलिए। कोई भी, हमारे सेशन में बहुत सारे लोग हैं, 14 लोग हैं। 14 लोगों में से जिसने भी फीडबैक दे दिया है तो वेल एंड गुड। हेलो, तो नरेश जी मैम, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, पुरुषोत्तम सर ने बहुत अच्छा से अपना फीडबैक दिया और अपनी बातें भी रखी। तो उनका फीडबैक मतलब उनकी बातों को मैं Thank you, रख रही thank थी। और कुछ जी, ओवर टू खुशबू मैम। नहीं, आप अपना कंटिन्यू करें मैम। मेरा बारिश शुरू हो गई है तो नेट का जी। इशू हो रहा है जी। ये बस अभी किसी का हैंड राइज भी नहीं है। अगर कोई बोलना चाहता है तो प्लीज मोस्ट वेलकम है। नरेंद्र सिंह सर, चिदानंद राउत सर, ओके, लीला देवी मैम, राम अवतार सर, राम अवतार सर बाइक पे हैं सर मैम, वो बाइक पे हैं। ओके, सभा सोमेश्वर, शोभा सोमेश्वर मैम, ओके मैम। तो कोई भी बोलना नहीं चाहता है, ओके, तो हम सेशन को वाइंड अप की ओर लेके चलते हैं मैम। जी, थैंक यू गायत्री मैम, थैंक यू पुरुषोत्तम वानखेड़े सर। आपकी शेयरिंग में नहीं सुन पाई और थोड़ा सा इंटरनेट का भी इशू था। अगेन मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि ऑन पैसिव इनोवेशन कर रही है
डाटा सेंटर, क्लाउड कंप्यूटिंग में IV6 टेक्नोलॉजी के ऊपर, IV6 टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारी कंपनी काम कर रही है। इसी के साथ हमारी कंपनी जो है आपको काम कर रही है वेब 3.0 पर। इसी के साथ जो है हम AI के नॉर्मल वर्जन में हम बहुत सारी चीजों को इंटीग्रेट कर रहे हैं। हमारी कंपनी काम कर रही है पर्सनल ब्रांडिंग, ईच एंड एवरी फाउंडिंग मेंबर के पर्सनल ब्रांडिंग पर, पर्सनल डोमेन पर, पर्सनल ग्रोथ पर। तो हम बहुत ही ज्यादा आगे अपने आप को लेके जाने वाले हैं कंपनी के थ्रू, जहां पर हम बिजनेस से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजों को सीख पाएंगे और आगे निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। तब तक आप लोग जो है अपने बिलीफ सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बना के रखिए और प्रोसेस के साथ बने रहिए। 6 to 9 मई जो हमारा पेरिस में हो रहा है, ओ डोमेन को लेकर के, आईकैन रजिस्टर को लेकर के, उस इवेंट के साथ बने रहिए और सिस्टम को एंजॉय कीजिए। We are so in it to win it. Bye bye everyone. Thank you.